हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं या वीडियो बाद में देखेंगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक गरीब परिवार के उस मासूम बच्चे की कहानी है जिसे एक मैनेजर ने जातियों से हत्यारा बना दिया। ये कहानी है रामनगर की। ये कहानी है उस गरीब परिवार की जो मजबूरी में आता है और इस तरह से उस परिवार के साथ जो घटना घटी है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्योंकि मुझे कल ही पता चला कि शायद उस युवक की जमानत हो चुकी है और वो बेल में बाहर आ चुका है। 3 साल पहले ये घटना घटी थी, 2-3 साल पहले। सुनेगा इस दर्द भरी कहानी को, तब एक मासूम से युवक को हत्यारा बना दिया एक होटल मैनेजर ने। यह कहानी है रामनगर की। मेरे पास उस परिवार का फोन आया, कहा कि हमारा बेटा, और देखिए रामनगर में जब ये हत्या का दौर आया था, उस समय जब खबर आई थी तो उस समय बहुत चर्चा में रहा था ये विषय, और ये कहा गया कि ब्रूटली हत्या हुई थी एक बुजुर्ग की। मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला वो रामनगर के इलाके की घटना। उसके बाद उस पीड़ित जिस पर आरोप था हत्या का, उस परिवार ने मुझे बुलाया। मैं जब उसके घर में तो वो वहां पे माली का काम करते हैं। छोटा सा घर, बूढ़ा बाप, रोती हुई माँ और उसकी बहन। मुझे बुलाया गया, मुझे कहानी सुनाई गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उसकी बहन का, उसकी मम्मी का, उसके पापा का, उसके दोस्तों का। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब जो होता है वो सबसे डरता है। जब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे एक मैनेजर ने उनके बच्चे को हत्यारा बना दिया। अब आप सोचे, एक व्यक्ति 16-17 साल का है, जिसे नौकरी के लिए एक व्यक्ति उस गरीब परिवार के घर आता है, उसके घर में उसके आना जाना है, और ये कहता है कि इस बच्चे को मेरे वहां नौकरी में भेज दो। गरीब परिवार उसका बहुत करीबी था, उस मैनेजर का, तो उसकी बातों में आ जाते हैं। तो पिता और मां बोलती है उस मैनेजर को कि हमारा बेटा बहुत भोला भाला है। तो उसने कहा इसकी चिंता मत करो, इसकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है, इसके भविष्य की गारंटी मेरी है, इसके साथ मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। और वो माँ बाप अपने नाबालिग बच्चे को उसके पास छोड़ देते हैं। 2 साल के बाद, यानी जब वो 18 साल पूरा करता है, एक खबर आती है कि उनके उस मासूम बच्चे ने ब्रूटली, इसमें कम से कम 10 से अधिक चाकू को वार करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। वो हैरान हो जाते हैं। परिवार मिलने जाता है अपने बच्चे से, जब उसे हिरासत में लिया जाता है तो वो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। मां पूछती है, बहन पूछती है, उसके जीजा पूछता है, वो चुप रहता है। लेकिन उसकी खामोशी में एक पीड़ा थी, एक दर्द था। उसके बाद जब उसका परिवार मुझे बुलाता है, इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यू अपलोड मैंने किया, उसके तुरंत बाद उनका फोन आता है कि प्लीज इस वीडियो को हटा लीजिए, क्योंकि मैनेजर ने यह कहा है कि मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा। और मैंने वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। फिर मैं बाद में गया उनके पास, मैंने पूछा आपने क्यों डिलीट करवा दिया? बोले कि कुछ उम्मीद जगी है हमारे बच्चे को बचाने की। लेकिन पता चला कि वहां भी उन्हें धोखा दिया गया। अब वो व्यक्ति मैनेजर कौन है, कौन से होटल में यह घटना घटी, वो पीड़ित परिवार कहां का है, मैं इस समय इसलिए नहीं बता सकता आपको क्योंकि मुझे कल ही जानकारी हुई कि उस बच्चे की बेल हो गई है, उस युवक की। अब मैं पहले उस बच्चे से मिलूंगा, उसे एक एक सच जानूंगा, और उसके बाद उस युवक की हमें मदद करनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, और उस मैनेजर ने जो उसको इस मुकाम तक पहुंचाया, उस मैनेजर तक भी आंच आनी चाहिए। मानसिक प्रताड़ना के लिए एक मासूम युवक को हत्यारा बनाने के, उकसाने के लिए उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कहां चले जाते हैं ऐसे समय मानवाधिकार संगठन, कहां चले जाते हैं वो एनजीओस, कहां चले जाते हैं ऐसे पत्रकार जो गरीबों की नहीं सुनते हैं। फिलहाल बहुत दिनों से मेरे मन में ये पीड़ा थी। अब सुनिएगा कहानी। वो मैनेजर उस गरीब परिवार के घर आता है, बहुत अच्छे संबंध हैं, और ये कहते हैं कि हम आपके बच्चे की पूरी परवरिश करेंगे, आपके बच्चों को ऊंचे मुकाम पे पहुंचाएंगे, और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर, उनकी लाचारी का फायदा उठाकर
वो उस युवक को अपने होटल में नौकरी करने ले जाता है। कथित तौर से, इसकी पुष्टि तो वो बच्चा ही करेगा, वो युवक करेगा। उस युवक के साथ वहां ज्यादतियां की जाती है, उसे बात बात पे जलील किया जाता है, उसे मानसिक टॉर्चर किया जाता है। और ये बात वो युवक उस मैनेजर को बताता है कि आप मुझे अपनी शर्तों पे लेके आए थे कि मैं अपने बेटे की तरह इसका ख्याल रखूंगा, अपने छोटे भाई की तरह इसका ख्याल रखूंगा, और आज जब मुझे यहां मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तब आप मौन है। तो मैनेजर उसको डांट देता है, उसको डपर देता है। और यह भी कहा जाता है, इसकी कितनी बात है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको बात बात पे जलील करता है। वो मासूम सा युवक, गरीब लाचार, घर भी नहीं आ सकता था, और एक रात उसे इतना जलील, उसे इतना बेइज्जत, उसके गरीबी का मजाक, उसके परिवार का मजाक, उसके शारीरिक ढांचे का मजाक, इतना मजाक बना दिया जाता है उस युवक का कि वो ठान लेता है कि मैं अपनी जलालत का, अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, भले ही मुझे फांसी हो जाए। और उसके बाद वो निर्णय लेता है उस मैनेजर के कत्ल का। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य कहें उस मैनेजर के लिए कि उस दिन वो अचानक से कोई फोन आता है और वहां से चला जाता है। जब उसके कमरे में जाता है तो मैनेजर वहां नहीं होता है। उसके बाद वो हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता है जिस व्यक्ति ने उसे जलील किया इन 3 सालों में, उसकी आत्मा को कचोटा, उसकी गरीबी का मजाक बनाया, पता नहीं क्या क्या बोला गया होगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आगे कहानी आगे बढ़ाने से पहले, एक गरीब परिवार का बच्चा, 2 भाई बहन है, मासूम सा परिवार है, और वो इसी रामनगर के इलाके में बगीचे में माली का काम करता है। मासूम सा युवक, हंसता खेलता। उसके दोस्त, उसके पड़ोसी ने यह कहा कि वो बच्चा ऐसा है ही नहीं। आप जानते हैं उस समय मेरी आंखों में आंसू थे। अब जब मैं ये कहानी बयां कर रहा हूं तब भी मेरी आंखें नम होने को तैयार बैठी हैं, लेकिन संभाले हूं मैं कि आप उस युवक की पीड़ा समझें। वो युवक उस मैनेजर की हत्या क्यों करना चाहता था, और आज वो मैनेजर उसी परिवार को जलील करके, बर्बाद करके, और देखिए उस मैनेजर को सजा नहीं मिल पाई। उस मैनेजर को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होने की सजा मिलनी चाहिए थी। कानून, समाज में यह बात नहीं आ पाई। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि सोचिए इस बात को कि वो मासूम युवक जो गरीब परिवार का है, लाचार है, मासूम है, उसे 3 सालों में कितना जलील किया होगा, कितना प्रताड़ित किया होगा। यहां पे आप किसी को जलील करते हैं तो उसी समय आपको मन करता है कि पत्थर दे मारे, और उसने 2 साल तक अपने मन में वो बात दबा के रखी। जब वो इस उधेड़-बुन में रहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, वो जलालत, वो हिकारत, वो मानसिक प्रताड़ना झेलता रहा। सोचिएगा उस गरीब युवक की पीड़ा को, और वो गरीब युवक उस पीड़ा को सहता रहा, उस मैनेजर से शिकायत करता रहा, और मैनेजर उसे बात बात पे जलील करता रहा। सोचिए कितनी पीड़ा रही होगी उस युवक के मन में, जिसने बाद में यह ठान लिया कि परिवार मेरा लाचार हो जाए, हत्यारे और बच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, अब मैं इन लोगों को चुन चुन के मारूंगा। और उसके बाद वो निर्णय ले लेता है। तो देखिए ये जो पीरियड है 2 साल का, जब उससे जलील किया गया, जब उसका मजाक बनाया गया, गरीबी का, उसके परिवार का, उसके शरीर का, उसे द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा गया, उसके पिछड़ेपन का मजाक बनाया गया, और उसके बाद वो 2 साल तक कैसे तड़पता। मैं आज तक ये सोचता हूं, जब मुझे कल ये सूचना मिली कि शायद वो जमानत में बाहर है, तो मेरे मन में हुआ कि पहले मैं उस युवक से बात करूंगा, लेकिन चूंकि मैं आपसे वादा कर चुका था कि मैं 11 बजे लाइव में आऊंगा, इसलिए मैं आया। मेरे मन में भी पीड़ा, और वो पीड़ा इसलिए है ताकि मैं इस दुनिया को, इस समाज को ये बता सकूं कि जाने अनजाने अगर आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसको जलील करते हैं, मजाक बनाते हैं, तो वो आपकी हत्या भी कर सकता है। लेकिन ये मासूम युवक, इसे कितना जलील किया गया होगा कि अपने गरीब परिवार की लाचारी भूलकर, अपने सुनहरे भविष्य को छोड़कर इसने निर्णय ले लिया कि भले ही मुझे फांसी हो जाए, मैं इसे मार के रहूंगा। और उसके बाद उस युवक ने उस रात
वो खौफनाक निर्णय लिया, उसने चाकू लिया और वो मैनेजर के कमरे में गया। पर मैनेजर उस दिन, उसके सौभाग्य से वो वहां से नहीं था, तो वो मैनेजर उसी दिन मारा जाता। उसके बाद वो व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कहते हैं कि 10 से अधिक चाकू के वार किए गए। उस ग्रामीण इलाके में जो ये होटल और रिजॉर्ट थे, वहां पे भूचाल आ गया, लोग हैरान हो गए। 2 दिन बाद जब पुलिस ने खुलासा किया, हालांकि इस सब्जेक्ट के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर आपने कैसे पहचाना कि वही मासूम है? कह रहा उसके हाथ में चोट का निशान था। तो जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसने बोले कूल माइंड से, शांत दिमाग से सब कुछ बता दिया। उसने कहा मैं ये नहीं, मेरा टारगेट पहले मैनेजर था और मुझे 5 लोगों को मारना था। और सोचिए, आप इस मनोभाव को समझिए, इस साइकोलॉजी को समझिए कि एक मासूम गरीब परिवार का युवक कैसे इतने जघन्य अपराध करने के बाद भी कूल माइंड में था। उसके मंदिर के झंझावत को आप महसूस करें। हालांकि आपको लगता होगा कि वो तो बहुत खतरनाक हत्यारा है, लेकिन आप एक गरीब, अगर आपने गरीब परिवार, गरीबी महसूस की हो, आपने गरीबी देखी हो, आपने लाचारी देखी हो, वही इस व्यक्ति को महसूस कर सकता है, उस दर्द को। और उस परिवार की जगह खुद को देखिए, उस युवक की जगह। उसके बाद उसने कहा कि हां मैंने मारा है, उस जैसा मुझे उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि वो कूल माइंड में था। उसने कहा सर अब पता नहीं चलता तो मैं 1-2 दिन में इन सब का गेम बजाने वाला था। आप सोचिए उस पीड़ा को। और ये हमारी जो मानव की प्रक्रिया होती है, स्वभाव की, वो एक पीड़ा से जब पार कर जाती है तो उस पीड़ा को पार करने के बाद व्यक्ति इन सारे प्रभावों को छोड़कर वो कर बैठता है कि अब आर या पार। तभी कहते हैं किसी व्यक्ति को उतना ही डराइए जहां तक उसका डर खत्म ना हो जाए। किसी व्यक्ति को इतना ही जेल खत्म कीजिए कि वो इतना आतंकी टाइप का व्यक्ति ना बन जाए, क्योंकि आपने उसे इतना जलील किया। मैं बहुत जल्द उस युवक का दर्द, पीड़ा सब में लेके आऊंगा आपके सामने। और आप यकीन मानिए, उस युवक के लिए कोई मानवाधिकार संगठन नहीं आया, कोई एनजीओ वाले नहीं आए। मेरे इस खबर को बनाने के 2 मकसद हैं। एक, उस युवक को बेल तो मिली है, उसको सजा मुक्त किया जाए, क्योंकि उसने जो हत्या की है वो पागलपन में की है, उसने उस झंझावत में की है जब वो अपने होशो हवास में नहीं था। ये भले ही प्री प्लान मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, लेकिन एक लज्जित, एक जहालत झेले हुए इंसान का था। यानी वो अपने होश में तो था, पर मानसिक रूप से वो पहले ही पागल हो चुका था। ये कानून को भी समझना चाहिए, उन एनजीओ को भी समझना चाहिए। इसलिए हमें उस बच्चे की तो मदद करनी है, हमें उस मैनेजर को भी बेनकाब करना है, उस मैनेजर को भी सलाखों के पीछे नाक रगड़वाने हैं, उस परिवार से माफी मंगवानी है, उस बच्चे के पैरों तले उसे रगड़वाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो किसी को जाने अनजाने प्रताड़ित कर रहा है वो भूल जाए, शर्म करे, भले ही वो कितने ओहदेदार है। शायद इस मैनेजर ने सोचा होगा कि पैसे वाला हूं, मैं करोड़पति हूं, लखपति हूं, ये तो गरीब हैं, 2 कौड़ी के हैं, कीड़े हैं, इन्हें मैं जलील कर लूंगा, बेइज्जत कर लूंगा, मेरा क्या होगा। पर उसे ये नहीं पता कि वक्त की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो लाठी पड़ती है जबरदस्त पड़ती है, क्योंकि वो लाठी ऊपर वाले की होती है। फिलहाल मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि इस खबर को, मैं कई बार भूल जाता हूं, तो मुझे आप बताते रहिएगा। जैसे कल एक व्यक्ति ने लिखा कि तुम्हें मोटा माल मिल जाएगा और तुम इस खबर को चलाओगे नहीं। तो शायद जब मुझे पता चल गया था कि कल जमानत में है तो मैं इस खबर को रोक देता, लेकिन जब उसने कहा तो मेरे अंदर उद्योग में नहीं, खबर चलाऊंगा। इसीलिए मुझे आप इस तरह से जलील भी करते रहिएगा ताकि मैं वो खबर लेके आऊं। और उस युवक की हमें मदद करनी है सामाजिक संगठन से, ताकि उसे एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका उस युवक को मिलना चाहिए, उसको सुनहरा भविष्य, क्योंकि इस समाज ने उसके अंदर के राक्षस को जगाया था। वो राक्षस हमें शांत करना है। तो आप मदद करेंगे, मैं बहुत जल्द उस युवक का इंटरव्यू आपके सामने लेके आऊंगा। और अगर उसकी जमानत नहीं हुई है, वो जेल में है, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि जेल में जाकर मैं उसके बयान लूं। मैं मांग करूंगा
अपने कानून की विधिक राय से राय लूंगा और उसका इंटरव्यू आपके सामने जरूर पेश करूंगा। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल, लेकिन याद कीजिएगा दो बातें, हमें उस गरीब मासूम युवक को बचाना भी है, साथ में उस मैनेजर को भी सजा दिलवानी है। उस मैनेजर का नाम भी मैं जरूर खोलूंगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं उस बच्चे से बात नहीं, हाँ अगर उसे जमानत से बाहर नहीं होता, जैसे मुझे कल सूचना मिली, तो मैं निश्चित रूप से उस मैनेजर का भी नाम खोलता। और रामनगर में ये चर्चा आम थी उस समय की, 2-3 साल पुरानी घटना है, सभी जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कुछ कमेंट आए हैं। तनुज गोस्वामी जी, बड़े भाई मैं आपके कैसे करता हूँ, पर ताड़ना का कदम उठाया, सजा उनको मिली। बिल्कुल तनुज भाई, बिल्कुल तनुज गोस्वामी जी, मेरे मन में वो 3 साल की पीड़ा है और उस परिवार का वो इंटरव्यू मैंने आज तक सहेज के रखा है कि मैं चलाऊंगा उस बहन के पीड़ा को, उस मां के और पिता के दर्द के आंसुओं को, ताकि समाज में फिर कोई ऐसे गरीब परिवार के युवक को, जो मासूम था, जिसके सुनहरे भविष्य थे, उसे इस छोटी सी उम्र में उसने हत्यारा बना दिया। लेकिन भले ही उसे कानून हत्यारा मानता है, मैं उसे हत्यारा नहीं मानता हूं। मैं उसके पागलपन में, क्योंकि उसके मन की जो झंझावत थी, खास किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी होती तो साइकोलॉजी पढ़ी समझ आती कि जब व्यक्ति अपने जहालत का केंद्र बिंदु वहां बैठ जाता है, काश उसकी काउंसलिंग की होती। वो मैनेजर जब उसके पास शिकायत लेके आ रहा था, वो मैनेजर उसकी काउंसलिंग करता। ये खबर, ये मकसद उस युवक को बचाने का है, उसके ऊपर हत्यारे लांछन को हटाने का भी है, और साथ में उस मैनेजर को सजा दिलवाने का भी। बहुत जल्द उस मैनेजर का नाम उसी युवक के मुंह से हम उगलवाएंगे और उसको सजा भी दिलवाएंगे, उस मैनेजर को। हालांकि ये वीडियो उस मैनेजर तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत। फिलहाल भगवान किसी को इतना गरीब और लाचार ना बनाए कि उसे इतनी जहालत, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़े कि वो नौकरी छोड़ना के डर से भी घर ना आए, हत्यारा बन जाए। ईश्वर ऐसे दिन किसी गरीब को ना दिखाए।